नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 31 मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल एंड नॉट अ टूल टू स्टाइफल व्यूज। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। वर्ड्स ग्रामर को अटैच करके बताऊंगा। इन सारी चीज़ों को सीखने और समझने के लिए सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, जो फ्री स्पीच होती है, इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, शुड बी रिजनेबल। ये चीज़ें रिजनेबल वाली होनी चाहिए। रिजनेबल मतलब होता है जैसे कहीं भी उचित। रिजनेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सेंसिबल। इसका मतलब है उचित। नॉट अ टूल, एक टूल नहीं होना चाहिए टू स्टाइफल व्यूज, यानी व्यूज को जो भी है स्टाइफल करना। स्टाइफल मतलब किसी चीज को मतलब सप्रेस करना होता है, कि व्यूज को सप्रेस ना कर दे। सप्रेस का मतलब होता है दबा देना। देखिए, मतलब फ्री जो स्पीच है उसमें रिस्ट्रिक्शंस एक रिजनेबल तरीके से होना चाहिए, नॉट अ टूल टू स्टाइफल व्यूज, ताकि ये ना हो कि व्यूज जो अपनी रखनी है जहां भी हो उनकी बातों को दबा दिया जाए। फ्री स्पीच कुछ हद तक सही है, बट उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए एक रिजनेबल तरीके से, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि फ्री स्पीच को दबा दे। हर लोगों की अपनी एक आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी, वो रहनी चाहिए, बट एक रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। उसी के बारे में ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नाउन है, स्पीच भी नाउन है, शुड मॉडल है, बी ये वी1 है, और रिजनेबल एडजेक्टिव है। मॉडल के साथ बी लग जाए, उसके साथ वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वैसे मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी1 जोड़ेंगे, मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। बट जैसे मॉडल्स के साथ शुड, मतलब शुड मॉडल है, उसके साथ बी लग गया, ये वी1 है, उसके बाद एडजेक्टिव है रिजनेबल। टूल एक नाउन है, स्टाइफल वर्ब है, व्यूज नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, OR, ER, ER, TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, एज, ये सारी चीजें लग जाए, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में IV, एबल, फुल, OUS, AL, लेस, ये सारी चीजें लगी हो, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो आगे मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में। देखिए, लेस लग जाए वो कहलाता है एडजेक्टिव, और नेस लगा हो नाउन होगा। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। इन्हें याद रखेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे स्टोरी को एक एक स्टोरी में जो लाइंस है उस उन लाइंस को अलग अलग करके समझेंगे, एक एक वर्ड को अलग अलग करके समझेंगे। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे रीडिंग जो स्किल है, रीडिंग जो हैबिट है, ये बहुत ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में ये जो आदत है रीडिंग वाली, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ग्रामर को कैसे जोड़े, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। इन लाइन को समझेंगे। देखिए, यहां से लाइन शुरू हो रही है। इन फ्रॉट टाइम्स, इन preposition है, फ्रॉट एडजेक्टिव है, टाइम्स नाउन हो गया। देखिए, फ्रॉट मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, यानी इसको बोलते हैं फुल ऑफ डिफिकल्टीज। फुल ऑफ डिफिकल्टीज, इसको टेंशन बोलते हैं। मतलब एक डिफिकल्ट टाइम जो भी होता है, इन डिफिकल्ट टाइम्स की बात हो रही है। एवरी री स्टेटमेंट, एवरी एडजेक्टिव है, उसके बाद डायरेक्ट नाउन आ गया। तो एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर अटैच करते हैं। ईच एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जोड़ेंगे, और एवरी के साथ नाउन डायरेक्ट लगा हो तो सिंगुलर आएगा। ईच के साथ ऑफ लग जाए तो अब नाउन होगा प्लूरल। ये प्रोनाउन का रूल है। इसी चैनल पे आप प्रोनाउन के सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, वहां पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट।
वहां से सर्च करके देखेंगे तो उसमें सारे टाइप्स मैंने बताए हुए हैं। एवरी मतलब प्रत्येक होता है, री स्टेटमेंट जो कथन है, जो दोबारा कही जाने वाली बात है उसकी बात हो रही है। और स्टेटमेंट का मतलब होता है पुनः कथन, यानी स्टेटमेंट फिर से कहने वाली, एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग अगेन उसको बोलते हैं। एवरी री स्टेटमेंट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, जो बेसिक एलिमेंट्स का है, ऑफ फ्री स्पीच लॉ जो भी है, एंड डेमोक्रेसी इज होली वेलकम, ये चीजें पूरी तरह से वेलकम है। जो ये स्टेटमेंट है, इस ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, ये वर्ब V5 है। देखिए, वेलकम यहाँ पे नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ग्रीटिंग के सेंस में आ रहा है। तो इन प्रेपोजिशन हो गया, फ्रॉट एडजेक्टिव है, टाइम्स नाउन है, एवरी एडजेक्टिव है, री स्टेटमेंट मेंट वाला वर्ड नाउन है, ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नाउन है, बेसिक एडजेक्टिव है। देखिए, एक पॉइंट को समझ लेंगे। बेसिक एक ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। जैसे प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए और आर्टिकल लग जाए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन हो जाता है, उससे पहले एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल द लगा है। जो बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक मतलब होता है जो फंडामेंटल, एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट है, एक तरह से कह सकते हैं जो भी तत्व बोलते हैं उन्हें कहेंगे। फ्री स्पीच का लॉ जो भी है, एंड डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की बात हो रही है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जैसे डेमोक्रेसी का मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय होल पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ये जो स्टेटमेंट, री स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट है, इस यहाँ पे मेन वर्ब है V5। ओनली ये एडवर्ब है वेलकम। यहाँ पे जैसे इसका स्वागत किया जाता है, नाउन की तरह भी वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह भी होगा, वर्ब की तरह भी होगा। ये जो चीजें हैं उसको होली तरीके से वेलकम की जानी चाहिए। इस चीज का स्वागत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया जजमेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है क्वेश्चन करता हुआ है। क्वेश एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को हटाने को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। क्वेश्चन मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना या इनवैलिड करना। रिजेक्ट करना बोलेंगे, इनवैलिड करना बोलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है क्वेश्चन करता है गुजरात पुलिस केस अगेंस्ट, एक प्रेपोजिशन है खिलाफ, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी, फॉर पोस्टिंग, फॉर प्रेपोजिशन है जेरंड आ गया, एंड एलिजेटली इन inflammatory poem on social media is welcome intervention in favor of free speech। ये बात कही जा रही है, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, फैसला है, पक्ष करता है मतलब रिजेक्ट करता हुआ गुजरात पुलिस केस को अगेंस्ट, किनके खिलाफ है, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जो मेंबर है जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। इनकी बात हो गई है, इमरान प्रतापगढ़ी, फॉर पोस्ट करने के लिए, एंड एलिजेटली। देखिए, एलिजेटली एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लेम्ड। एलिजेटली मतलब होता है क्लेम्ड बट नॉट प्रूवन। क्लेम तो है लेकिन प्रूफ नहीं है, इसको समझ लेंगे। एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, इसको बोलते हैं एक्यूज। और इसी से वर्ड बना है एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है इंडाइटमेंट, जिसको बोलते हैं एक्यूजेशन भी बोलेंगे। यहाँ पे इंडाइटमेंट है जिसको एक्यूजेशन बोलेंगे, आरोप। और ये जो वर्ड है एलिजेडली, इसका मतलब होता है, जैसे कि समझ लेंगे, बार बार यूज होता है। ये एडवर्ब है जिसका मतलब है क्लेम्ड बट नॉट प्रूवन। ये क्लेम तो है बट नॉट प्रूवन, ये चीजें प्रूवन नहीं हुई है। इन्फ्लैमेटरी मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रोवोकिंग एंगर, वायलेंस वाली चीज को बोलते हैं। एक पोएम है जो कि एंगर वाली पोएम है, जो भड़काने वाली पोएम। इन्फ्लेमेटरी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रोवोकिंग एंगर, एंगर को भड़काने वाली पोएम। ऑन सोशल मीडिया पे इज
वेलकम, ये जो चीज़ है ये स्वागत है इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट ये सब्जेक्ट है, इसका स्वागत है। इंटरवेंशन इन फेवर ऑफ, देखिए इन फेवर ऑफ एक साथ यूज हो रहा है, इन्हें याद रखेंगे फ्री स्पीच के लिए। पूरी लाइन को मैं समझा देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, इसकी वर्ब है इज, यहाँ इज अ वेलकम इंटरवेंशन है, एक तरह से स्वागत वाला इंटरवेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगाते हैं, क्वाश करना मतलब होता है इनवैलिड करना। और गुजरात पुलिस केस अगेंस्ट, यह प्रेपोजिशन है किनके खिलाफ? कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के इमरान प्रतापगढ़ी। फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। पोस्ट करने के लिए एक एलिजेंटली इन्फ्लेमेटरी पोएम, एक तरह से भड़काने वाली पोएम ऑन सोशल मीडिया पे। ये चीज़ें जो है, जजमेंट इज अ वेलकम इंटरवेंशन है, इन फेवर ऑफ एक साथ है, इन फेवर ऑफ एक फ्रेश प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है फ्री स्पीच के लिए। पूरी लाइन को समझेंगे। मतलब कि डिफिकल्ट टाइम्स में एवरी स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट ऑफ फ्री स्पीच, लॉ एंड डेमोक्रेसी इज होली वेलकम, इसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट है, क्वैश किया गया किस चीज के बारे में? गुजरात पुलिस केस अगेंस्ट कांग्रेस मेंबर के बारे में, इमरान प्रतापगढ़ी फॉर पोस्टिंग करने के लिए, पोस्ट करने के लिए एलिजेडली, जो चीजें क्लेम्ड है बट प्रूवन नहीं है उसको बोलते हैं, कथित रूप से बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी पोएम है सोशल मीडिया पे। ये जो जजमेंट है इसका स्वागत इंटरवेंशन ग्रुप में माना जाता है, इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच के रूप में। आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी। तो इसी प्रकार से चीजों को समझेंगे, अटैच करके सीखेंगे। इट्स इम्पोर्टेंस, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नाउन हो गया, इट्स ये एडजेक्टिव है, इज दैट इट रीस्टेट्स, ये चीजें रीस्टेट करती हैं, इट के साथ हमेशा सिमिलर अटैच करेंगे। नियरली फॉरगॉटेन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्री स्पीच, जो भी एस्पेक्ट्स होता है फ्री स्पीच के, उसके बारे में। jurisprudence which in an era in which any speech can be criminalized if powerful or influential people claim to be hurt by, ऐसे क्लेम करते हैं तो कोई भी स्पीच अब इस युग में क्रिमिनलाइज कहलाएगी अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल अगर क्लेम करते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंस ये है, इज दैट इट रीस्टेट्स, ये चीजें रीस्टेट करती हैं। नियरली फॉरगॉटन, नियरली मतलब करीब करीब के सेंस में है, फॉरगॉटन जो भूल जाने वाली चीज है। एस्पेक्ट्स मतलब जो है साइड होते हैं, पहलू। एस्पेक्ट्स मतलब जो साइड है, फीचर है, उसको बोलते हैं। और फिर स्पीच का ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जो वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको समझ लेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब जो होता है द थियरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, कानूनी सिद्धांत। इस एरा में, इन विच, जिसमें ये है, एनी स्पीच, कोई भी स्पीच, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, कैन बी क्रिमिनलाइज्ड, कोई भी स्पीच की जा सकती है क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज मतलब अपराध मानी जाएगी इफ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल क्लेम, अगर पावरफुल पीपल और इन्फ्लुएंशियल पीपल क्लेम करते हैं टू बी हर्ट बाई, इससे हर्ट हुए हैं तो। द कोर्ट हैज रिमाइंडेड, कोर्ट ने रिमाइंड किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ वी थ्री आ गई। द पुलिस दैट दे हैव, पुलिस के लिए हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, पीपल पुलिस पब्लिक, ये नाउन चैप्टर का रूल है। पीपल पुलिस पब्लिक, इन सभी के लिए वर्ब लगाएंगे प्लूरल। द कोर्ट हैज रिमाइंडेड, कोर्ट ने याद दिलाया है, द पुलिस दैट दे हैव टू मतलब करना होता है या पड़ता है। जैसे इजे मार के साथ टू प्लस बी वन वाला है वाली है, वाज या वर के साथ टू प्लस बी वन वाला था वाली थी। दे हैव टू ऑनर, उन्हें ऑनर करना है, एंड प्रिजर्व करना है द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन्हें ऑनर करना है कि ऑफ सिटीजन्स, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी का है, सभी के पास बोलने की आज़ादी है। तो उन्हें करना है, मतलब ऑनर करना है, प्रिजर्व करना है, संरक्षण देना है उस चीज़ का। मतलब एक लिमिटेशंस के रूप में इंसान के पास बोलने की जो चीज़ें हैं, वो कहीं भी कुछ बोल सकते हैं लोग, बट वहाँ पे एक चीज़ें हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं। प्रिजर्व की बात हो रही है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फॉर ओवर जीलस पुलिसमैन, जो व्यक्ति जो काफी एक्साइटेड पुलिसमैन होते हैं। ओवर जीलस का मतलब है काफी उत्साहित। ओवर जीलस मतलब शोइंग, जैसे बोल सकते हैं एक तरह से ज्यादा जो एक्साइटेड होते हैं उनकी बात हो रही है। शोइंग टू मच एनर्जी, ओवर जीलस। जीलस पुलिसमैन, ऐसे जील मतलब उत्साह होता है। पुलिसमैन ये नाउन हो गया, मेन है, प्लूरल है। वो रश, जो रश मतलब तेजी से भागते हैं टू रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, काफी एक्साइटेड होकर के। वो काफी एक्साइटेड होकर भागते हैं ताकि रिपोर्ट को दर्ज करें। स्प्लैटर्ड विद एज मेनी ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्टिव पेनल प्रोविजंस एज पॉसिबल, ये चीजें स्प्लैटर्ड हो गई मतलब बिखेर गई, मतलब एक तरह से स्कैटर हो गया। कि जो मेनी ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्टिव पेनल प्रोविजंस है पॉसिबल जितना हो सके। देखिए एज के साथ यहाँ पे एज आया है, बीच में काउंटेबल है तो मेनी आ गया। इवन वेन इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है दैट द कंप्लेंट, कंप्लेंट होता है नाउन और कंप्लेन होता है वर्ब, इन्हें याद रखेंगे। इट इज क्लियर दैट द कंप्लेन इज पॉलिटिकली और कम्युनली मोटिवेटेड। ऐसा क्लियर होता है कि कंप्लेन या तो पॉलिटिकली है या तो कम्युनली मोटिवेटेड है। द कोर्ट हैज एडवाइज्ड, कोर्ट ने एडवाइस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट दे शुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ स्पोकन। उन्हें कंसीडर करना चाहिए कि स्पोकन वाली जो चीज है उसकी प्रभाव क्या है। इफेक्ट इन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सिंगल वर्ड से, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। और रिटन वर्ड्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ देयर इफेक्ट ऑन रिजनेबल है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी बातें। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने का जो स्टैंडर्ड क्या है, उस सेंस में बात कही जा रही है। स्ट्रॉन्ग माइंडेड फॉर्म, फॉर्म नाउन है, माइंडेड एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड करेजियस इंडिविजुअल्स जो भी हैं, नॉट बेस्ड ऑन पीपल विद वीक एंड, उस पे नहीं कि जो व्यक्ति कमजोर है। वीक एंड वैसिलेटिंग मतलब कि काफी विवरिंग वाले, दुविधाग्रस्त वाले लोग, उनके साथ नहीं होना चाहिए। द इफेक्ट जो प्रभाव है, नाउन है, ऑफ द स्पोकन और रिटन वर्ड्स कैनॉट बी जस्ट, इसको नहीं जज किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल हु ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। उनके पास हमेशा सेंस होता है इनसिक्योरिटी का, इस चीज को जज नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लग गया। उससे पहले सिंगुलर होता तो हैज लगाते हैं। ये बात होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ दोज हु ऑलवेज परसीव क्रिटिसिज्म, जो हमेशा क्रिटिसिज्म को परसीव करते हैं। परसीव मतलब होता है कोई चीज को रिकॉग्नाइज करना, व्यू करना। ये वर्ड नाउन है। एज अ थ्रेट टू देयर पावर और पोजीशन, जो एक तरह से थ्रेट के रूप में होता है कि अपने पावर को लोग यूज करके इस प्रकार की चीजें करते हैं, वो बात यहाँ कही जा रही है। सेज, बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अभय एस ओखा एंड उज्जवल भोयान। देखिए कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगा है, इस यहाँ पे नहीं लगा है। अगर लगाते तो गलत होता है, यानी कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार से कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, इन्हें याद रखेंगे। इसका मतलब शामिल करना होता है। एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, जब किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं वहां इनटू लगता है। डिस्पाइट के साथ, इसके साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इन्हें याद रखेंगे। द कोर्ट हैज गॉन ऑन टू एनालाइज, कोर्ट गई है एनालाइज करने के लिए द पोएम पोस्टेड बाय मिस्टर प्रतापगढ़ी, जो भी पोस्ट किया गया है पोएम। इट फाइंड्स दैट, इसमें पता चलता है, इट इज नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन, इसमें कोई कंसर्न नहीं है किसी रिलीजन के साथ, रेस, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप के साथ, कास्ट, कम्युनिटी कम्युनिटी, एंड मेक्स नो इम्पुटेशन अगेंस्ट एनी ऑफ देम, किसी के खिलाफ इम्पुटेशन है ही नहीं। मतलब कोर्ट इस बात को जानी है कि इसकी क्या बातें हैं, आखिर क्यों ये सारी बातें हो रही हैं। इम्पुटेशन का मतलब होता है एक्यूजेशन, ब्लेम, इसका मतलब होता है ब्लेम। बात यहाँ हो रही है कोर्ट हैज टू गॉन ऑन टू एनालाइज, कोर्ट पहुंची एनालाइज करने पे द पोएम, जो भी कही गई बातें हैं, पोस्टेड किया गया मिस्टर प्रताप गढ़ी के द्वारा। इट फाइंड्स दैट इट इज नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन, से कंसर्न नहीं है, रेस से कंसर्न नहीं है, मतलब कोई रेस मतलब कोई जाति को बोलते हैं।
लैंग्वेज से कंसर्न नहीं है, रीजनल ग्रुप से नहीं है, कास्ट कम्युनिटी, एंड मेक्स नो इम्पुटेशन अगेंस्ट एनी ऑफ देम, और इसमें कोई इम्पुटेशन नहीं है, मतलब ब्लेम नहीं है किसी के खिलाफ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट कंटेन्स नो अपील, इसमें कोई अपील्स कंटेन नहीं करता। लाइकली टू कॉज, जो पॉसिबल है कॉज होने का। डिसहार्मोनी, इसका मतलब है लैक ऑफ पीस, लैक ऑफ पीस, शांति की कमी। इट कंटेन्स नो अपील, इसमें कोई अपील नहीं शामिल है। लाइकली टू कॉज डिसहार्मोनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी और शत्रुता की फीलिंग की बात हो रही है। एनमिटी मतलब होता है हेट्रेड, शत्रुता। हेट्रेड, इल विल, जो भी इच्छा होगी। इट डिसमिसेस एंड इस इट डिसमिसेस एज रिडिकुलस, ये चीजें डिसमिसेस की जा रही है रिडिकुलस तरीके से। रेडिकुलस मतलब एब्सर्ड होता है, बेकार, मूर्खतापूर्ण। इसको लिख लेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है। टू एक्यूज करना, दी अपिलेंट, टू एक्यूज करना किन्हें? अपेलेंट का मतलब है पर्सन हु अप्लाइज, जो अप्लाई करते हैं। एनी इंटेंशन टू आउटरेज, कोई इंटेंशन हो जो आउटरेज करने की बात हो गई है। आउटरेज मतलब होता है जैसे कोई चीज को भड़काना, ऑफेंड करना, यानी बोलते हैं ना आक्रोशित वाली चीजें, एंगर को बोलते हैं। द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाई इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और बिलीफ, ये बातें इसमें डिसमिसेस किया गया कि रेडिकुलस एक्यूज है, जो भी किया है। इंटेंशन टू, इनका इंटेंशन है आउटरेज करना द रिलीजियस फीलिंग्स को, और क्लास ऑफ इंसल्टिंग रिलीजन और बिलीफ के बारे में बात हो रही है। द पोएम ओनली टेल्स द रूलर्स व्हाट द रिएक्शन विल बी, क्या रिएक्शन होगा इफ फाइट फॉर राइट इज मेट विद इनजस्टिस, अगर ये चीजें इनजस्टिस किसी चीज में प्राप्त होती है। इनजस्टिस का मतलब होता है जो अन्याय। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन इफेक्ट, प्रभाव में, इफेक्ट नाउन है। द कोर्ट हैज फाउंड, कोर्ट ने पाया है, दैट नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, नन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल, ऑफ द ऑफेंसेस, जो नन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, इसमें जो भी चीजें हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जैसे एनी ऑफ फूड्स, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं, सामग्री। रिलेटेड टू, रिलेट के साथ हमेशा टू लगाते हैं। डिवाइसिव स्पीच, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिवाइसिव स्पीच है। स्पीचलेस स्पीचेस हैविंग अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट, स्पीचेस के पास क्या है? डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकर को बोलते हैं, हार्मफुल को बोलेंगे। ऑन पब्लिक ऑर्डर और एनी इंसल्ट और प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब भड़काव वाली चीज को कहते हैं। अगेंस्ट एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो भी होते हैं, कुड बी फाउंड इन इट। देखिए, इफेक्ट में बात कही गई है, कोर्ट ने पाया है नन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू डिवाइसिव स्पीच, इसमें से कुछ नहीं है। स्पीचेस हैविंग अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन पब्लिक ऑर्डर के बारे में सब चीजें नहीं है। और एनी इंसल्ट और प्रोवोकेशन अगेंस्ट एनी रिलीजियंस की बात है, कुड बी फाउंड इन इट। ओवरऑल द वर्डिक्ट विल हैव मतलब करना पड़ेगा, विल हैव टू सर्व एज गाइड टू पुलिस ऑफिसर्स। वर्डिक्ट को इस प्रकार से सब होने चाहिए कि गाइड कर सके पुलिस ऑफिसर्स को, डिसाइडिंग टू इन्वोक सेक्शन 196, जो डिसाइड किए हैं इन्वोक करना। डिसाइड टू इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, कॉल अपॉन होता है। और भारतीय, इस चीज को पहले समझेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद रखेंगे। ओवरऑल बात कही जा रही है कि वर्डिक्ट, जो डिसीजन, विल हैव टू सर्व एज गाइड टू पुलिस ऑफिसर्स के लिए होना चाहिए। डिसाइडिंग टू इन्वोक, जो आह्वान करता है सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इक्विवेलेंट ऑफ सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ऑफन अंडर पॉलिटिकल डायरेक्शंस के बारे में है। व्हेनेवर अ स्पीच कंटेनिंग ट्रेंचमेंट, जब भी स्पीच में क्या होता है शामिल, ट्रेंचेंट मतलब शार्प होता है, काफी तीखा। क्रिटिसिज्म हो मतलब आलोचना हो, ऑफ गवर्नमेंट और मिनिस्टर इज मेड बाय एनीवन, किसी के द्वारा किया जाता है, उसमें चीजें होती हैं। एज डिफेमेशन, जो डिफेमेशन है मतलब जो आरोप है,
डेफेमेशन मतलब होता है जैसे एक तरह से आरोप लगाने को बोलते हैं। मानहानि, बदनामी बोल सकते हैं। कैनॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ एन एफआईआर और कंप्लेंट, ये चीजें नहीं होगा। द पुलिस ऑफन इन्वोक, पुलिस हमेशा इन्वोक करती है। पुलिस के लिए प्लूरल है तो वी वन आ गया। इन्वोक मतलब होता है कॉल अपॉन और फीलिंग और आइडिया, आवाहन करना होता है। द सेक्शंस रिलेटेड टू स्पीच रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। टू ब्रोबीट क्रिटिक्स एंड डिसेंडर्स। जो ब्रॉबिट मतलब होता है धमकाना, और क्रिटिक्स के बारे में ऐड, डिसेंटर्स के बारे में बात हो रही है। देखिए आइए मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस का मामला खारिज किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्री स्पीच जो होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, यहाँ देखिए यहाँ बात हो रही थी फ्री स्पीच, इसका मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिसीजन स्पष्ट करता है कि किसी भी भीषण प्रभाव का मूल्यांकन दृढ़ और समझदार व्यक्तियों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, न कि उन लोगों के आधार पर जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आलोचना के को खतरे के रूप में देखते हैं। अदालत ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कविता में कोई भड़काऊ या विभाजनकारी सामग्री नहीं है। ये फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों को याद दिलाता है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित प्राथमिकी यानी एफआईआर बिना उचित कानूनी जांच के दर्ज नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा ये अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति पर यानी फ्री स्पीच पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के दुरुपयोग और असहमति को दबाने के प्रयासों का उजागर करता है। यह स्पष्ट करते हुए कि मानहानि को प्राथमिकी के माध्यम से अपराध नहीं बनाया जा सकता। ये डिसीजन भारत में अभिव्यक्ति की यानी जो फ्री स्पीच होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।